नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां। देखिए मित्रों, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में सबसे पहले हम यहां देखते हैं ये राजस्थान का दक्षिणी भाग। इस दक्षिणी भाग से देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ ये अरब सागर भाग है। अरब सागर के अंदर ही राजस्थान के सबसे निकटतम जो क्षेत्र है वो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी उसके बाद में यहां आ जाती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के अंदर है कैम्बी की खाड़ी। कैम्बी की खाड़ी। इस तरह राजस्थान में अरब सागर की तरफ जाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो अरब सागर न जाकर के कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में, कैम्बे की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, इन सभी क्षेत्रों में चली जाती है। और कहने के तौर पर हम ये कहते हैं भाई ये अरब सागर की नदियां हैं, ये अरब सागर के ही पार्ट है। हमने पढ़ा अंतःप्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां। आज अपन पढ़ते हैं अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां। इसका 22.7% जल है वो अरब सागर की नदियों से होता है। अरब सागर की नदियां जल का जो संबंध है वो 22.7% है राजस्थान में। अंतःप्रवाह की नदियों में सर्वाधिक है। अंतःप्रवाही नदियां जो है वो पहले पढ़ चुके हम 60.2% है और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली में 17.1% है। तो इस प्रकार के राजस्थान के अंदर ये तीन प्रमुख नदियां आती है। अब हमने अरब सागर की तरफ जाने वाली जो नदियां इसके बारे में छोटा सा डायग्राम बनाया है, सिर्फ दक्षिण राजस्थान का, क्योंकि अपन दक्षिण राजस्थान से एक नदी निकलती है वो अरब सागर की तरफ जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में एक आती है। इसलिए अपन साउथ का पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, साउथ का पार्ट ही देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये है बांसवाड़ा। ये वाला हो गया पार्ट डूंगरपुर। इधर से देखेंगे तो ये हो गया प्रतापगढ़ और ये उदयपुर। तो आज हम इन क्षेत्रों में बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर से जो निकलने वाली नदियां हैं उसके बारे में अच्छा सांगो पांगो वर्णन पढ़ेंगे। ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। ये आ गया बांसवाड़ा। ये आ गया डूंगरपुर। अब देखिए दक्षिण से चलने वाली एक बड़ी नदी है वो आती है यहां पर ये मध्य प्रदेश के अंदर ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत।
अब यहाँ विंध्याचल पर्वत से एक पहाड़ी है, ये अममोरू की पहाड़ी। ये सब याद रखना है अपने को। मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, अममोरू की पहाड़ी। इसको मिटा देते हैं, ये खंबात की खाड़ी शामिल नहीं हो जाए अपने। बस ये समझाने के लिए अपन देख लिया, अरब सागर है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण है, पंगा ये अपने कैम्बे की खाड़ी है। इसको एक बार हम देख चुके हैं, अब इसको मिटा देते हैं। तो ये अममोरू की जो पहाड़ी है, अममोरू की पहाड़ी के अंदर ही एक झील है। इस झील का नाम है मेहंद झील। इस मेहंद झील से एक नदी निकलती है। तो निकालो भाई नदी। ये नदी निकली, यहां से आई, यहां से चलती 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 यहाँ पे आ गई। अब ये अपना पार्ट है बांसवाड़ा। ये पूरा भाग जो है वो बांसवाड़ा का है। तो बांसवाड़ा के अंदर एक स्थान है, गांव है खांदू गांव, खांदू ग्राम, खांदू गांव। यहाँ पे ये जो नदी है, इस नदी का नाम है, पहले ही बता देता हूं मैं, माही नदी। ये माही नदी। तो एग्जाम प्रश्न आए, माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के धार जिले के अममोरू पर्वत श्रृंखला के मेहंद झील से निकलती है। ये जिला आता है अपना धार जिला, धार जिला। तो माही नदी निकली, अममोरू पर्वत, मेहंद झील, धार जिला, विंध्याचल पर्वत, यहाँ से निकल करके ये उत्तर की तरफ बढ़ती है। उत्तर की तरफ बढ़ करके राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में, ये गांव जिला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। अब ये खांदू गांव में प्रवेश करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है। अब यहां पर इसी नदी के ऊपर, इसी माही नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। देखिए, बजाज नाम स्कूटर का भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर बजाज किस नाम से ये नाम रखा है? इसका सबसे पहला पॉइंट है, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जो थे बजाज साहब, उन बजाज साहब के नाम पे ही यह बांध का नाम रखा गया है। और उनका नाम था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के नाम पर ही नाम रखा गया। और जमनालाल बजाज जो है वो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र थे। वे स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। उन्हीं के नाम पे ये बांध बनाया गया। और ये बांध परियोजना जो है आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। जब अपन परियोजनाएं पढ़ेंगे राजस्थान में तो उसका विशेष तौर पर उल्लेख करेंगे। यह जो बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध का सबसे अधिक फायदा, चित्र देखने से पता लग रहा है, बांसवाड़ा जिले को ही मिलता है। इससे पहले ही इस बांध को भरने के लिए, इस बांध के अंदर पानी चढ़ाने के लिए एक और बांध बना है। उसका नाम है, जिसको हम कहते हैं पिकअप, गाड़ी का पिकअप। उसी पिकअप के ऊपर आधारित है कागदी पिकअप। कागदी पिकअप, इसको पिकअप देने के लिए ये भी बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध हुआ है। इसका पानी जहां आता है माही बजाज सागर बांध में। फिर यहां से ये नदी आगे निकलती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है। उत्तर की तरफ आगे बढ़ने के बाद में ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, इन दोनों के बीच में ये कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस प्रकार से ये बढ़ती 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 डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती होती हो गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में पंचमहल में प्रवेश करते हुए ये नदी, यहाँ हमने चूंकि देखा था
अरब सागर का एक भाग है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी का एक भाग है कैम्बे की खाड़ी। इस कैम्बे की खाड़ी में ये नदी चली जाती है, कैम्बे की खाड़ी। अब देखिए ये जो नदी है माही नदी, इस माही नदी की लंबाई 576, लंबाई तो है इसकी 576, लेकिन राजस्थान में ये 576 किलोमीटर नहीं है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। यह नदी जो है नित्यवाही नदी है, 12मासी नदी है। राजस्थान के 2 जिलों से संपर्क होता है। और एक और ध्यान रखना, एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि माही नदी जो है उसका संपर्क या संबंध किन जिलों से है। तो हम देखते हैं यहाँ बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, लेकिन कुछ पार्ट जो है ये प्रतापगढ़ से रिलेटेड भी है। तो प्रतापगढ़ से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। माही नदी का संबंध प्रतापगढ़ से भी, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में भी पूछा गया रिसेंटली। तो प्रतापगढ़ से संबंधित हम इसका रख सकते हैं। अब ये जो नदी है इसके कुछ उपनाम होंगे, देखने से पता लगता है राजस्थान की दक्षिण में है तो दक्षिण की गंगा, राजस्थान की दक्षिण की गंगा पहला नाम, राजस्थान लिखना। दूसरा दक्षिण की जीवन रेखा, राजस्थान की दक्षिण की स्वर्ण रेखा। जब दक्षिण की बात चले तो दक्षिण की बात के अंदर यही सबसे प्रमुख बात आता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, दक्षिण की जीवन रेखा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को हम कहते हैं कांठल। तो इस नदी को हम कांठल की गंगा भी कहेंगे, कांठल की गंगा। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी है। इसके अलावा ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहते हैं, तो ये बांगड़ की गंगा भी है, बांगड़ की गंगा। तो इस प्रकार से इस नदी के ऐसे कई उपनाम हैं। और ये क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति अपने को पता लगती है, भौगोलिक स्थान की जानकारी हो जाती है, तो ये उपनाम हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही अपने को याद हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, ये नदी जो है डूंगरपुर में आती है और डूंगरपुर में यहां पर एक सबसे प्रमुख स्थान है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम ये आदिवासियों का कुंभ, यहाँ आदिवासियों का कुंभ होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है, माघ की पूर्णिमा। यहाँ पर विष्णु के अवतार संत मावजी द्वारा विश्व की एकमात्र खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई है। विश्व की एकमात्र खंडित शिवलिंग, एकमात्र खंडित शिवलिंग। संत मावजी से संबंधित जो इनकी पुस्तकें हैं, इनकी जो वाणियां हैं, वो चौपड़ा में की गई है और चौपड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ा सा अपन आगे आएंगे, यहाँ पे यहाँ एक मजार है, फखरुद्दीन की मजार, गलियाकोट में, गलियाकोट। संत फखरुद्दीन की मजार है और ये दाऊदी बोहराओं की प्रधान पीठ है। और इस गलियाकोट में ही राजस्थान का सुप्रसिद्ध रमकड़ा उद्योग भी यहाँ विकसित होता है, वहाँ विकास होता है। कई लोग रमकड़ा उद्योग के लिए भी यहाँ जाते हैं। उसके बाद में ये नदी जब गुजरात की तरफ आती है, पंचमहाल में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक और बांध बना हुआ है, विशेष याद रखने योग्य है, ये कडाना बांध। ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, कडाना बांध कहाँ स्थित है? तो कडाना बांध राजस्थान में नहीं है, माही नदी पे जरूर है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। कडाना बांध गुजरात में स्थित है।
विद्युत उत्पादन होता है और इस विद्युत उत्पादन का लगभग अनुपात जो है 55:45। 55:45 ये खर्च है और इस खर्च का जो व्यय है वो 45 राजस्थान का है, 55% है वो गुजरात सरकार वहन कर रही है। लेकिन इसका विद्युत खर्च जो है, विद्युत जो है पूरी की पूरी राजस्थान को 100% मिलती है, ऐसा कुछ अपने ऐसा समझौता हो चुका है। कड़ाला बांध से आगे निकलते हुए, पंचमहल से निकलते हुए नदी गुजरात से बाहर निकल के अम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर में मिल जाती है। प्रश्न आता है राजस्थान की दक्षिण से ही प्रवेश करके दक्षिण से निकलने वाली नदी, देखिए दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से निकलती है, कौन सी? माही नदी। यू आकार उल्टा यू बनाने वाली नदी माही नदी, उल्टा वी का आकार बनाने वाली नदी माही नदी। अब इसकी एक और विशेषता है, राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा के कुशलगढ़ गांव, कुशलगढ़ तहसील के चीखली गांव से एक रेखा निकलती है, काल्पनिक रेखा है और ये रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वो नदी है माही नदी। ऐसा भी परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है अपनी माही नदी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर हम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीज आ जाती है, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद इसको मिटाता हूं। अब इस माही नदी की सहायक नदियां देखते हैं। माही नदी की सहायक नदियां देखिए, माही नदी के अंदर एक और सबसे इसकी प्रमुख सहायक नदी है, उदयपुर से आती है। उदयपुर के अंदर इस नदी का आता नाम सोम नदी। सोम नदी, सोम नदी का जो उद्गम है वो ऋषभदेव वीलों के कालाजी, वीलों के आदिदेव, 24वें तीर्थंकर, बांगड़ के धनी, तुलेव के धनी ऋषभदेव को कहते हैं। वहां से नदी निकलती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से नदी निकलती है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। यहाँ पीपलूद में यह प्रवेश करती है, डूंगरपुर में। फिर आकर के ये यहाँ गलियाकोट, जो कि दक्षिणी भारत का, दक्षिणी राजस्थान का त्रिवेणी संगम है, जहाँ सोम, माही और एक नदी यहाँ से आती है जाखम। इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। जाखम नदी की विशेषता देखिए आप, जाखम नदी जो है प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रतापगढ़ है ये, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर भंवरमाल की पहाड़ियां, भंवरमाल की पहाड़ियां, छोटी सादरी, छोटी सादरी से निकलती है और इसी जाखम नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डैम है, ध्यान रखना आप। यह बांध बना हुआ है जाखम बांध। जाखम बांध। प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचा है। प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे लंबा बांध, तो यह है माही बजाज सागर बांध। ये जाखम बांध यहाँ पर बनाती है और इस नदी की विशेषता है पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे तीव्र, सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे तेज बहने वाली नदी है जाखम नदी। अब यहाँ से डूंगरपुर में आसपुर तहसील से प्रवेश करती है। आसपुर तहसील से प्रवेश करने के बाद
यहाँ बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, उससे पहले ही यहाँ पर नौरावल बिलूरा क्षेत्र है। नौरावल बिलूरा क्षेत्र में यह सोम नदी में मिल जाती है। फिर दोनों नदियां आगे बढ़ करके बेणेश्वर धाम, नेव टेपरा गांव, ये गांव है नेव टेपरा गांव। नेव टेपरा गांव डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम होता है। यह है बेणेश्वर धाम, राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ यहाँ बढ़ता है। जाखम नदी, सोम नदी, उसके पश्चात एक नदी यहां से निकलती है और अनास नदी। अनास नदी जो अम्बेर की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से, एमपी अम्बेर की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ बांसवाड़ा में ही मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है। मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है। उत्तर की तरफ बढ़ने के बाद ये वापस दक्षिण की तरफ आती है और यहाँ पर गलियाकोट में इस नदी में माही नदी मिल जाती है। एक छोटी सी नदी और है, मोरी नदी, यहाँ से निकलती है, डूंगरपुर की पहाड़ी से निकलती है, गलियाकोट में आकर के माही नदी में समा जाती है। एक छोटी सी नदी और है, ईरू नदी, प्रतापगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, माही नदी में आकर मिल जाती है। एराव नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है। चाप नदी भी यहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा में माही नदी मिल जाती है, कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो चाप है, एराव है और ईरू नदी, मोरेन नदी, ये सभी इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो कि माही नदी की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है। तो ये थी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की अरब सागर की तरफ जाने वाली सबसे बड़ी नदी माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ। इसके आगे और हम पढ़ेंगे लूणी नदी, राजस्थान की वनस्थल की गंगा के नाम से जानी जाती है, उसको नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार वीडियो देखते रहें, प्लेलिस्ट में चेक करते रहें आप, और लगातार मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।